ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और नामूस रिसालत के जानसारों पर जो जुल्म ढाया है, हम उसकी शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। पंजाब पुलिस ने रंजीत सिंह और बरतानवी साम्राज्य के दौर की याद ताज़ा कर दी है। ये मजालिम लोगों के जहनों से कभी महव नहीं होंगे और जब भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की तारीख लिखी जाएगी, मौजूदा दौर को स्याह तरीन दौर करार दिया जाएगा। कलअदम की गर्दान करने वालों को हम बावर कराना चाहते हैं कि इंशाअल्लाहु ताला ये इक़्तिदार एक दिन कलअदम हो जाएगा, मगर लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे ता क़यामत जिंदा व ताबिंदा रहेंगे। तारीख न इन शुहदा की कुर्बानियों को फरामोश करेगी और न जानिसारान शमे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाए जाने वाले मजालिम फरामोश किए जा सकेंगे। हमने अपनी 15 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और बाइख्तियार इदारों को ये मशवरा दिया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को एक जगह जमा किया जाए ताकि वो आपस में मुशावरत कर सकें और मसले के पुरअमन हल के लिए साज़गार माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन ताकत के नशे में चूर अहले इक़्तिदार ने इस पर कान न धरा और जुल्म की एक नई तारीख रकम कर दी। मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदियां हैं, इसलिए सही मालूमात दस्तयाब नहीं हैं। ताहम सोशल मीडिया से जो मालूमात लोगों तक पहुँच रही हैं वो इंतहाई होलनाक, करबनाक और अज़ियतनाक हैं। हम सब के दिल दुखी हैं और आंखें अश्कबार हैं। हमें बताया गया है कि जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंसों को आने नहीं दिया जा रहा। शुहदा की मैयतों को महफूज करने के लिए इंतजामात नहीं करने दिए जा रहे। ये जुल्म की इंतहा है और हम ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लाहौर के डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वो ज़रूरी तिब्बी सामान, पैरामेडिकल स्टाफ और दवाओं के साथ ज़ख्मियों के पास जाएं और उहद की याद ताज़ा करें। ग़ज़वे बदर भी रमज़ान में वक़ू पज़ीर हुआ था। हमारे पास अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोपियन यूनियन और शर्क़ औसत और दीगर ममालिक से पाकिस्तानी तारिकीन वतन के फ़ोन आ रहे हैं और वो बेहद मुस्तरब हैं। हमें बताया गया है कि बरतानिया में मंगलता जुमेरात पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। लोग हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं और इस दौर को अज़ाब इलाही से ताबीर कर रहे हैं। ख़वातीन फ़ोन कर रही हैं और धाने मार कर रो रही हैं और मुतालबा कर रही हैं कि मैदान में निकलें। हम अपने बच्चों समेत मैदान में आने के लिए तैयार हैं। इसके बावजूद हमने ताहाल सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किया कि शायद हुकूमत होश के नाखुन ले और दरिंदगी को छोड़कर संजीदगी से मसले को हल करे, लेकिन ऐसी कोई अलामत नजर न आई। पुलिस थानों और जेलों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा पर मजालिम ढाए जा रहे हैं और अज़ियत से दोचार किया जा रहा है। हम मुतालबा करते हैं कि पुलिस थानों और जेलों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा को ज़ाती मुचलकों पर फौरी तौर पर रिहा किया जाए और तमाम जाली FIR वापस ली जाएं। इसके बगैर मसले के पुरअमन हल की तवक्को रखना खुशफहमी होगा। अगर इतने मजालिम ढाकर भी
अहले इक़्तिदार के नफ्स अम्मारा को तस्कीन नहीं मिली तो मज़ीद अपना शौक़ पूरा कर लें। वक्त फैसला करेगा और तारीख फैसला करेगी और अल्लाह ताला की अदालत में आखिरी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि इसमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की बात करना जुर्म करार पाए और उस पर दहशतगर्दी के फतवे लगाए जाएं। हम शेख रशीद अहमद को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि फ़िरौनी लबो लहजे में धमकियां देना छोड़ दें। एक दिन ये इक़्तिदार चला जाएगा लेकिन मुसलमानों के दिलों से तुम्हारी पैदा की हुई नफरत के दाग कभी नहीं मिटेंगे। और 2017 में इन लोगों का यही तर्ज अमल आपकी दादो तहसीन का मुस्तहिक था, क्योंकि तब इक़्तिदार पर कोई और फाइज था और आज जबकि खुद कुर्सी इक़्तिदार पर बैठे हो तो वही अमल तुम्हारी नज़र में दहशतगर्दी करार पाया। तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामाए स्याह में थी। इससे बड़ी मुनाफिकत और दोगलापन और क्या हो सकता है। तुम्हारे माजी के वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। जब तक ऐसा मुतनाज़े और मुनाफिक शख्स वजारत दाखिला पर फाइज है, ये मसला हल नहीं हो सकेगा। हम सिंध की हद तक आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से मुतालबा करते हैं कि सिंध के पुलिस थानों में असीरान नामूस मुस्तफ़ा पर मज़ालिम बंद किए जाएं और उनको फौरी तौर पर ज़ाती मुचलकों पर रिहा किया जाए और तमाम जाली FIR वापस ली जाएं ताकि मसले के पुरअमन हल के लिए कोई काबिल अमल माहौल पैदा हो। आज रियासत मदीना का नारा शुहदाए नामूस रिसालत के खून से रंगीन है। वज़ीर मजहबी उमूर ने दीन और मसलुक को कुर्सी इक़्तिदार पर कुर्बान कर दिया है। उनको ये ज़िया का सौदा मुबारक हो। वफाकी वज़रा ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ जो मुआहदा किया था और वज़ीर आज़म ने टेलीविज़न पर आकर जिसकी तौसीक़ की थी, उस पर अमल करना इतना दुश्वार नहीं था। उसमें तो ये लिखा था कि इस मसले को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। फैसला पार्लियामेंट ने करना था, लेकिन अहले इक़्तिदार के मुक़द्दर में बेकसूर लोगों का नाहक खून लिखा था। सऊदी अरब के मुतालबे पर यमन में फौजें भेजने का मसला भी पार्लियामेंट में पेश किया गया था। हम एक बार फिर हुक्मरानों को मुतनब्बे करते हैं कि कल अदम के पुरफरेब नारे को तर्क करके 12 अप्रैल की सूरत हाल बहाल करें, तभी बामाना मुज़ाकरात की कोई सूरत पैदा हो सकती है, वरना दुखी दिलों में लावा पकता रहेगा और बिलाखिर ये फट पड़ेगा। हम तमाम सियासी जमातों, बिलखुसूस मजहबी सियासी जमातों और बिला इम्तियाज़ी मसलक तमाम दीनी तंजीमात से अपील करते हैं कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासबानों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे दीन और ईमान की असास है। मीडिया से अपील है, आपके ईमान का इम्तिहान है। हम बतौर एहतिजाज कल बरोज़ पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पुरअमन पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील करते हैं। इस दौरान हमारे अल्लामा कोकब नूरानी और कालवी भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं और अब्दुल जब्बार
और मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी। खामोश 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 सुनो, रहिए। बात सुना, पैगाम जाने दो। मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी भी कि कल अदम के पुरफरेब नारे को तर्क करके 12 अप्रैल की सूरत हाल बहाल करें, तभी बामाना मुज़ाकरात की कोई सूरत पैदा हो सकती है, वरना दुखी दिलों में लावा पकता रहेगा और बिलाखिर ये फट पड़ेगा। हम तमाम सियासी जमातों, बिलखुसूस मजहबी सियासी जमातों और बिला इम्तियाज़ी मसलक तमाम दीनी तंजीमात से अपील करते हैं कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पासबानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ हमारे दीन और ईमान की असास है। मीडिया से अपील है, आपके ईमान का इम्तिहान है। हम बतौर एहतिजाज कल बरोज़ पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पुरअमन पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील करते हैं। इस दौरान हमारे अल्लामा कोकब नूरानी और कालवी भी हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं और अब्दुल जब्बार और मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी। खामोश 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 सुनो, रहिए। बात सुना, पैगाम जाने दो। मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी भी आ गए हैं। हम बतौर एहतिजाज कल बरोज़ पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील करते हैं। खामोश खामोशी से पैगाम सुने, खामोशी से पैगाम सुने। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स से उम्मीद है कि वो ताउन करेंगे और सनतकारों और कारोबारी हजरात से अपील मुतालबा है कि स्टॉक एक्सचेंज को भी कल बंद रखा जाए। हम तमाम दुखी अहले सुन्नत से अपील करते हैं कि ये हड़ताल पुरअमन है, पुरअमन रहें। ये मुल्क हमारा है, किसी और से ज़्यादा इसकी सलामती हमें अजीज़ है। चादर और चार दीवारी और जान और माल की हुर्मत का एहतराम किया जाए और निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान न पहुँचाया जाए। आखिर में मैं बाइख्तियार और अहले इख्तिदार से मुतालबा करता हूँ कि जो कुछ मैंने बयान किया है ये शुहदा और ज़ख्मियों के जज्बात की तर्जुमानी है। हमारे पैगाम को लोगों तक पहुँचने दिया जाए। अगर हमारे पैगाम को पहुँचने से रोका गया तो फिर ये लावा बुरी तरह से फट पड़ेगा। इसी तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद शफ़ी और असलम खाकी और मौलवी इकबाल हैदर के नाम से जाली बयान और पटिशनें ये 20वीं सदी का वतीरा है। इससे अवाम को धोखा न दिया जाए। आज इत्तलात पहुँचाने के कई ज़राए मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी मीडिया से मुतालबा करते हैं कि अगर आपका ईमान, आपका जज्बा हुब्बे रसूल, अगर उसकी कोई भी रमक मौजूद है तो हमारे पैगाम को अहले इक़्तिदार तक, पूरे मुल्क तक और पूरी दुनिया तक पहुँचने दिया जाए। हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, लेकिन अपने दुखी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करना हमारा दीनी, मिली और कौमी फरीज़ा है। हम बिलों में घुसे हुए नहीं हैं, हम कौम के दरमियान हैं, हम कौम के दरमियान रहेंगे। और जब तक हम कौम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं करेंगे फिर हमें उनसे अपील करने का हक भी नहीं बनता। इसलिए अहले इक़्तिदार ने जो जुल्म ढाया है तो अब उस पर कौमी जज्बात को भी सुनें और समझें और कानों को खोलें।
ये गोलियां जो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से बनाई गई हैं, ये पाकिस्तानियों का सीना चीरने के लिए और ये पाकिस्तानियों के दिलों को दागने के लिए नहीं बनाई गई, ये तो दुश्मन के लिए बनाई गई थी। आज इस असलहे को, इन गोलियों को आशिकान रसूल पर आजमाया जा रहा है, तो आजमा कर देख लो मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा को न कभी तुम बुझा सकोगे, तुम्हारा इक़्तिदार मिट जाएगा, ये शमा ता क़यामत इंशाअल्लाह फरोज़ा रहेगी। अब नारे लगाओ, अब जोर से लगाओ, खड़े होके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हमारे साथी खामोश, पैगाम सुनिए, पैगाम सुनिए, पैगाम सुनिए। हमारे साथी कह रहे खामोशी से पैगाम सुनिए, पैगाम सुनिए, आवाज बंद करके। हमारे साथी कह रहे हैं कि पैमरा को भी एड्रेस करें, मगर हम उनको एड्रेस कर रहे हैं जो पैमरा को चला रहे हैं। हमें पता है कि कौन से ताकत के मराकज़ हैं जहाँ से पैमरा को हिदायत मिलती हैं, हम उन पैगाम सुने, पैगाम सुने हैं। इसलिए कैमरे के सामने से हट जाए बेटा, बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ये एक जमात तक, तंजीम तक महदूद नहीं है, ये दुनिया भर के अहले सुन्नत का नारा है। इसलिए खामोश, इसलिए मैं एक बार फिर मीडिया से अपील करता हूँ, अब तक हमारी खबरों को दबाया गया है, अब तक हमारी आवाज़ को पहुँचने नहीं दिया गया। मुझसे यहाँ आते हुए अहले इक़्तिदार ने कहा कि आप अमन की अपील करें। मैंने कहा कि हम अपनी कौम के अगर जज्बात की तर्जमानी नहीं कर सकते, अगर हमारे पैगाम को रोका जा रहा है, तो हम किस मुँह से अमन की अपील करेंगे? जो हमसे अमन की अपील की तवक्को रखते हैं, उनको हम बावर कराना चाहते हैं कि इस आवाज़ को, इस पैगाम को न रोकें। ये मोहम्मद ज़मान जाफरी, हाँ, ये ज़मान अली जाफरी साहब भी मौलाना खामोश, खामोशी से सुनिए, खामोशी से सुनिए, बात मुकम्मल नहीं हुई है, बात मुकम्मल नहीं हुई है। ज़मान अली जाफरी साहब भी हमारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं पूरे पाकिस्तान से। अल्लामा अबरार रहमानी भी आ गए। पूरे पाकिस्तान से हमें पैगाम आया कि हम ऐलान के मुंतज़िर हैं। मैं पूरे पाकिस्तान को खैबर से लेकर वाघा तक और चमन से लेकर कराची तक ये पैगाम दे रहा हूँ कि कल की हड़ताल में आप, पुरअमन हड़ताल में, पहिया जाम हड़ताल में, शटर डाउन हड़ताल में आप नामूस रिसालत का जो हक आप पर वाजिब है, उसका कर्ज चुकाने के लिए आप हमारा साथ दें। जी, और हम अहले इक़्तिदार को ये मौका दे रहे हैं कि वो होश के नाखुन लें। जिनको अपनी ताकत पर नाज है, उन्हें हम अल्लाह की ताकत से डराते हैं, उन्हें हम जलाल इलाही और गज़ब इलाही से डराते हैं। अगर तुम्हारी जसारतें न बंद हुई तो उस वक्त से डरो जब अल्लाह का अज़ाब तुम पर टूट पड़ेगा। ए खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल शुहदा के लिए फातिहा पढ़िए। और इस वक्त अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में पाकिस्तानी मुसलमान हमारे साथ इस मजलिस में शरीक है, पूरा पाकिस्तान शरीक है। इसलिए खामोश रहें ताकि हमारा पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच जाए। इस वक्त